खबर है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां मौलाना आमिर रसादी ने कहा कि सूबे में राजनीतिक एनकाउंटर बढ़ा। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले के खेतासरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमदाहा गांव में उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने कहा कि अब मुसलमानों की वोटों की ठेकेदारी करने वाले को सूबे की आवाम पहचान चुकी है। सपा का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि इस पार्टी का जमीनी जनाधार खत्म हो चुका है। प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर पॉलिटिकल मुठभेड़ का चलन बढ़ा है, कानून व्यवस्था ठप है। वे खेतासराय थाना क्षेत्र में स्थित जमदाहा गांव में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के जनप्रतिनिधियों का दामन साफ है, अन्य लोगों को सियासी बदले भावना से जुल्म हो रहा है, पत्रकारों तक पर भी गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। आमिर रसादी ने कहा कि अब प्रदेशों के गवर्नर राजनीतिक भाषा बोलने लगे हैं, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। आरक्षण के बाबत में कहा कि टैलेंट के आधार बनाकर रिजर्वेशन देना चाहिए। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। हुआ था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, निजी कार्यक्रम हमारा, उसी सिलसिले में आया था, उसमें शिरकत की। कल पूर्व मंत्री के निधन पर नेता प्रतिपक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी 400 सीट हासिल करेगी। तो आप बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपका क्या नजरिया है? हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए पार्टी का जो बड़ा होता है वो इस तरह की बातें करता है, लेकिन बात करते वक्त आदमी को ज़मीन पे, धरातल पे रह के बात करनी चाहिए, हवाई बात नहीं करनी चाहिए। क्या सूबे में तमाम पार्टी एक तरफ ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रही है, दूसरी तरफ दलित कार्ड खेल रही है, तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, असल में हम लोग की पार्टी शुरू से जात, बिरादरी, मजहब के आधार पर जो तफरीक की गई है, लोगों को अलग अलग बांटा गया है, हम उसके कभी पक्षधर नहीं रहे। राष्ट्रीय उलमा का मतलब मकसद ही है, आप हमारा जो तराना है पार्टी का, गान है कि हर कौम को, लोगों को आपस में मिला देंगे, हर कौम के लोगों को आपस में मिला देंगे। हम लोग तासुब की दीवार गिरा देंगे, नफ़रत के अंधेरों को दुनिया से मिटा देंगे, हम दीप मोहब्बत का हर समत जला देंगे। आने वाले 2022 में आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पॉलिटिकल पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती किसी चीज़ पे। पॉलिटिकल पार्टी अपने जनाधार के आधार पर पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, वो हम करेंगे और एक अच्छा गठबंधन बना करके हम लोग, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग विकल्प बनेंगे। आपकी पार्टी का 2022 में कितने प्रत्याशी लगभग उत्तर प्रदेश में रहेंगे? देखिए, ये कितने प्रत्याशी की बात तो इस वक्त होती है जब इलेक्शन करीब आ जाता है। हम अभी आपने जो बात कही कि फला अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा 400 सीट जीत रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी, तो हम ये कहने के बजाय हम आपको ये बात जनवरी और फरवरी में बता पाएंगे कि हम कितनी सीटों को लड़ रहे हैं। पूर्वांचल में खास दबदबा माना जाता है, तो ऐसे में आपकी कौन सी पार्टी अलायंस होगा? बस 2-4 दिन में आप देखना शुरू कर देंगे कि कैसे अलायंस हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, हवाई नहीं, कंक्रीट हमारा गठबंधन होगा और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन 2022 में करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम पुनः सरकार बना रहे हैं, तो ऐसे में इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? तो आपसे कह रहा हूँ कि हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके सरकार मौजूद है, उनको ये बात कहना चाहिए कि हम दोबारा आ रहे हैं। अगर वो ये कह देंगे कि हम दोबारा नहीं आ रहे हैं तो कुछ बचेगा उनके पास? मेरा नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो कहेंगे हम आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है कि ओबीसी जो आरक्षण को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, तमाम पार्टी का अलग अलग स्टैंड है, तो आपकी पार्टी क्या कह रही है इस पर? देखिए, हमारा कहना यह है कि मुल्क में 100% रिजर्वेशन कर देना चाहिए। 3 हिस्सों में संविधान ने बांट रखा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब।
तो इसको पूरे 100% को तीनों हिस्से में उनकी जनसंख्या के आधार पर सारी चीज़ों को रिजर्व कर देना चाहिए। विधानसभा की सीटों को, लोकसभा की सीटों को, प्रधान की सीटों को, आपके महाप्रधानी की सीटों को, हर चीज़ों को, नौकरियों को, हर जगह पर 100% रिजर्वेशन कर दें कि, लेकिन उसमें साथ में टैलेंट बढ़ा दें। प्रतिभा कर रहा था। टैलेंट जो हो, जो प्रभुत्व उसका, जिसको वाकई जो उस लायक हो। आज जितने भी असम नालायक हैं, 0 के बाद 0.1% लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसके लायक हैं। आप देखेंगे डीजीपी है, सरकार तो सरकार, आप जुडिशरी में चले जाएं। अभी एक इलाहाबाद के जज ने कुछ बातें कही, क्या उस सीट पे बैठ के वो कर सकते हैं? तो ऐसे जितने नालायक जहाँ पर हो, वहाँ जब ये चीज़ हो जाएगी तो वहाँ लायक लोग पहुँचेंगे, और जब लायक पहुँचेंगे तो अच्छा काम करेंगे, देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, इंसाफ होगा। अब तो गवर्नर भी पक्षपात करने लगा है। हम राजनीतिक से लेके सामाजिक, धार्मिक, हर तरह के पतन हमारे अंदर आ गया है। जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, कौन से गवर्नर, किस प्रदेश गवर्नर? बहुत से पर आप मतलब किसी एक का नाम दूँ, ये कोई इस सरकार की बात थोड़े है। हर सरकार का गवर्नर एक ऐसा होता है जो किसी का नहीं होता, उसकी पोस्ट होती है। लेकिन आज आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार, इससे पहले हो, चाहे की सरकार, उन लोगों के जो वक्तव्य होते हैं उसके अंदर हर कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक आदमी, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नैतिक पतन की बात कर रहा हूँ। ये पतन सब में आ गया है, हम में, आप में, पत्रकारिता में, सब में आ गया है। जरूरत इस बात की है कि इस नैतिक पतन को तमाम शोबों से, तमाम यूनिट से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। राष्ट्रीय महाकौंसिल उसी की कोशिश कर रहे हैं। सूबे में इनकाउंटर हो रहा है, मुख्यमंत्री जी साहब कह रहे हैं अगर अपराधी बात न सुनो सीधा इनकाउंटर कर दो। और पूर्वांचल में खासकर जौनपुर, आजमगढ़ में भी इनकाउंटर हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संवैधानिक तौर पे किसी पुलिस को या किसी मुख्यमंत्री को ये कहने का हक हासिल नहीं। मैं उसी की बात कर रहा था कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है? आप कह रहे हैं कि ये गुंडा है, पत्रकारों पे गुंडा एक्ट लग गया है, लगा कि नहीं लगा है? आपने क्या गुंडाई की? अगर सवाल पूछना आपकी गुंडाई है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इनकाउंटर हो रहे हैं इसी तरह के, वो सब पॉलिटिकल इनकाउंटर हैं। एक से एक बदमाश, जिन पार्टियों की सरकार होती है वहाँ पर वो चले जाते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में एक ही मिनट में धुल करके साफ सुथरे निकल आते हैं। तो ये किसी एक सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आप घुमा घुमा के ला रहे हैं।